हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे सही होंगे। फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक्सप्लेनेड ऑटोमेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे थे, तो आई होप ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग देखे होंगे और उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो मैं 2 दिन थोड़ा सा बीच में गैप था, तो इसके लिए आई एम सॉरी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जैन धर्म के बारे में बताया था, तो जैन धर्म में हम लोग देखे थे कि उसका संस्थापक कौन थे, ऋषभ भद्देव थे। और उसके बाद उसका लोकप्रिय थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म और मृत्यु से लेकर सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसको एक बार देख लें और आई होप ये चीजें क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज के सेशन में हम लेके आएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया था कि बौद्ध धर्म बहुत एक फेमस धर्म है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, तो महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में हमें पूरा डीपली नहीं पढ़ना है। अगर डीपली हमें पढ़ना हो तो आप जैसे एनसीईआरटी की यूज कर सकते हैं 5-6 क्लास का। तो अगर 5-6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डीपली चीजें मिलेंगी महात्मा बुद्ध के। बट हम ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो कि हमें तैयारी हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हम मानते हैं किसको? महात्मा गौतम बुद्ध को मानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। ये ध्यान में आई होप रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होंगे? आपका महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा गौतम बुद्ध इनका नाम है। तो इनको क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक मानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया के ज्योति पूज्य के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि अब बात आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये आप भी जानते होंगे। तो महात्मा बुद्ध के जो जन्म है वो आपका होता है 563 ईसा पूर्व में। और ये जो जन्म होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे एक है, जो कि वर्तमान में ये अभी नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो जो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, कपिल वस्तु एक नाम के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म होता है। और इनके पिता के नाम जो है वो आपका सुशोधन बोला इनका नाम रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इनके पिता के जो नाम है वो सुशोधन है, जो कि ये साक्यगढ़ के क्या रहते हैं? मुखिया थे। क्या थे? साक्यगढ़ के मुखिया थे इनके पिता, ठीक है। तो ये हो गया 2 चीजें। पहली चीजें हो गई कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को हम कहते हैं, जिनको लाइट ऑफ एशिया हम कहते हैं। मतलब हिंदी में बोले तो एशिया के ज्योति पूज्य इनको कहा गया है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और कपिल वस्तु नामक है एक लुम्बिनी नामक स्थान पे, अभी जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है, वहां पे इनका जन्म होता है। और इनके पिता का जो नाम रहता है वो सुशोधन रहता है, जो कि साक्यगढ़ के एक क्या रहते हैं? मुखिया रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम जो है उनका सिद्धार्थ था। ये ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। और एक बात और आता है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि महात्मा बुद्ध का जो माता का नाम रहता है वो माया देवी रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पालन पोषण जो करती हैं इनकी सौतेली माँ प्रजापति के द्वारा इनका लालन पालन पोषण होता है। तो एक फैक्ट बात आपको रखना है कि इनकी माता का नाम जो रहता है वो माया देवी, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो जाता है। और इनके मृत्यु के बाद, इनकी माता की मृत्यु के बाद सौतेली माता रहती हैं, जो कि लालन पालन इनका करती हैं। और सौतेली माँ का जो नाम रहता है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2-3 चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई। पहली कि बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक गौतम बुद्ध को, और जिन्हें हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और हिंदी में बोले तो इसको एशिया का ज्योतिष पूज्य इनको कहा गया है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। और इनका ये जो वर्तमान में है नेपाल में स्थित है। और इनके पिता का नाम सुशोधन रहता है, जो कि ये साक्यगढ़ के मुखिया रहते हैं। आई होप इतना क्लियर। उसके बाद जो है इनके माता का जो नाम रहता है वो माया देवी नाम रहता है ना। इनकी माता का नाम क्या रहता है? माया देवी रहता है, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही माता जी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन बोलते हैं ना, पोषण पालन जो होता है, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद जो है इनका बचपन का नाम जो है वो रहता है सिद्धार्थ, ये ध्यान में रखना है।
और गौतम बुद्ध का विवाह एक आता है कि भैया अब विवाह जो है इनका 16 वर्ष की आयु में अवस्था में क्या किया जाता है, इनका यशोधरा नाम के, ये ध्यान रखना है कि यशोधरा नाम के साथ में इनका विवाह हो जाता है। और जब विवाह होता है तो इनके एक पुत्र भी होते हैं जिनका नाम जो है राहुल था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि जब इनका बचपन का नाम क्या रहता है, सिद्धार्थ रहता है। और सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध का जब 16 वर्ष की अवस्था, ये मतलब जब बड़े हो जाते हैं, 16 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनका विवाह जो है यशोधरा नाम के और मतलब औरत के साथ इनकी मतलब विवाह हो जाता है। जब विवाह होता है तो इनके द्वारा एक पुत्र भी होता है जिनका नाम है राहुल। ठीक है, आगे चल के ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आगे भी जाएंगे श्रीलंका, तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी विवाह जो है वो 16 वर्ष के अवस्था में होता है यशोधरा नाम की लड़की से, और इनके एक पुत्र होता है जिनका नाम है राहुल। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद जो है सिद्धार्थ अब जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाता है, तो सिद्धार्थ जब कपिल, जहां इनकी जन्म हुआ रहता है कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु के जब सैर करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए, सैर करने के लिए मतलब घूमने के लिए जब वो निकलते हैं, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। कितना दिखा? 4 ये दृश्य देखा। ठीक है, पहला दृश्य देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा चीज देखा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा चीज जो देखा उन्होंने वो 100 देखा, और चौथा जो चीज देखा वो एक सन्यासी व्यक्ति देखा। ठीक है, तो मतलब इनका काफी ये रहा है, आप लोग एपिसोड भी देखते होंगे मतलब, तो उसमें भी ये चीजें सब बहुत बताई गई हैं। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे, है ना, परफेक्ट, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सिद्धार्थ अपने कपिल वस्तु की सैर करने के लिए यानी घूमने के लिए वो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो 4 दृश्य उनके नजरों के सामने देखने को मिलता है। वो पहला जो दिखने को मिलता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा जो है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा जो है एक उनके सामने 100 यानी कंधे पे लोग 100 लेके जा रहे थे तो वो देखे, और चौथा जो देखे एक सन्यास व्यक्ति। इस हिसाब से उन्होंने 4 दृश्य क्या मतलब जब कपिल वस्तु के लिए सैर के लिए निकले थे तब देखा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये जब 4 दृश्य इनके नजरों के सामने मिलता है तो क्या इन परिणाम निकलता है। तो अब क्या है कि अब सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ क्या करते हैं कि अब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया कि गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। अब उसके बाद जब गृह त्याग करने के बाद अब बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से एक बार सुने। जैसे कि जब सिद्धार्थ ये 4 दृश्य देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक 100 और एक सन्यासी, तो इन चीजों से इनको एक परिणाम निकल के आता है इनके सामने। तो वो निकल के आता है कि संसार जो रहता है वो समस्याओं से व्यतीत होकर ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, और इसी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि गृह संबंध अब किससे हो गया? महाविनिष्क्रमण से हो गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देता है तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद जो है अब गृह त्याग के बाद ये क्या करते हैं कि सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ को ही बुद्ध बोलते हैं, ये ध्यान रखना, बचपन का नाम बुद्ध रहता है, सॉरी सिद्धार्थ रहता है, और बाद में जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति होता है तो बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि सिद्धार्थ जब गृह त्याग करने के बाद वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। किससे किया? सांख्य दर्शन से शिक्षा को ग्रहण किए। तो ये ध्यान रखना कि जब ये गृह त्याग करते हैं तो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है, और गृह त्याग करने के बाद ये क्या करते हैं कि वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा क्या करते हैं? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब अब क्या है कि अलारकलाम इस तरह से कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हो गए। कौन सा गुरु हो गए? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलारकलाम हो गए, जिससे उन्होंने क्या किया? शून्य का ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सिंपल सी बात है कि जब इन्होंने घर त्याग कर दिया तो त्याग करने के बाद ये वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन के क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं, और अलारकलाम सिद्धार्थ का इस तरह से प्रथम गुरु हुए, और अलारकलाम से ही शून्य के ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ ने किया था। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब क्या है कि अब जब इन्होंने अलारकलाम से शून्य की ज्ञान की प्राप्त तो ले लिया, लेकिन इससे आगे भी अब बढ़ते हैं। तो अलारकलाम के बाद यानी
कलाम के बाद ये क्या करते हैं कि सिद्धार्थ राजगीर जाते हैं और राजगीर में रुद्रक्रामा पुत्र से शिक्षा की ग्रहण किया। तो इस तरह से रुद्रक्रामा भी इनका क्या हो गया, एक तरह से गुरु हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि रुद्रक्रामा पुत्र से ये कहाँ के जाते हैं, राजगीर में। राजगीर से रुद्रक्रामा पुत्र से शिक्षा की ग्रहण ली। अब इनसे शिक्षा की जो ग्रहण लिया वो लिया योग क्या ज्ञान की प्राप्ति किया। किसका, योग क्या ज्ञान की प्राप्ति किया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब ये अलार कलाम से शिक्षा के ग्रहण कर लेते हैं और इसके बाद जो राजगीर जाते हैं, तो राजगीर जाने के बाद रुद्रक्रामा पुत्र से इन्होंने योग्य क्या शिक्षा ग्रहण प्राप्त किया। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है अब क्या है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, अब देखो आगे अब ये है कि महात्मा यानी सिद्धार्थ क्या है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या, कितने वर्ष की, 6 वर्ष की जो है वो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात, ये ध्यान रखना कि बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं हम लोग, तो अब उस समय का नाम था निरंजना। तो निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ की ज्ञान की टोटल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये उसके बाद जो है, उसके बाद सिद्धार्थ बुध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने बताया कि बुध, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि जब रुद्रक्रामा पुत्र से शिक्षा ग्रहण ले लिया, यानी योग के ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये साधना को बैठ जाते हैं और साधना के बाद बैठने के बाद क्या करते हैं कि ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी बिना अन्न जल के ग्रहण किए हुए, बिना अन्न जल, समझ रहे हो ना, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में क्या होता है, बैसाख की पूर्णिमा के दिन, किसके दिन, बैसाख की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और बैसाख की पूर्णिमा की रात के दिन, रात रहता है। ठीक है, तो रात तो जो है निरंजना, यानी निरंजना को फाल्गु नदी बोलते हैं। तो फाल्गु नदी के किनारे क्या होता है, इनकी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी ज्ञान के प्राप्ति के बाद क्या बोला जाता है, सिद्धार्थ को बुध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अब क्या है कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस नदी, पीपल वृक्ष के नीचे, देखो यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे होता है, तो जहां पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थान बाद में चल के क्या कहलाता है, बोध गया कहलाता है। ठीक है, तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति जहां हुई, अभी गया की एक जगह भी है बोध गया, जिसको बिहार में अभी वर्तमान में है, तो बोध, वो स्थान क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है कि बुध ने, अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बुध ने अपना प्रथम उपदेश कहां देते हैं, तो सारनाथ में आके देते हैं, जो कि ऋषि पत्तनम है। सारनाथ अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे इनका प्रथम उपदेश रहता है। कहाँ रहता है, प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे ऋषि पत्तनम बोलते हैं। अभी ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य में है स्थित। ठीक है, अब क्या है कि अब जिसे बौद्ध ग्रंथों में, अब जब देखो ये क्या होता है कि बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, तो अब इसी प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र कहा गया है। तो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है, अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, जो कि ऋषि पत्तनम है, वर्तमान में सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और जब ये उपदेश देते हैं तो प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब भैया ये प्रथम उपदेश देते हैं तो भैया किस भाषा में देते हैं, तो अब ये है कि बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया है था वो जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में देते हैं। किस भाषा में, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आई होप ये ध्यान रखना है। तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया वो किस भाषा में दिया, जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। और बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिया था वो कहाँ कहाँ दिया था, तो बुद्ध के द्वारा क्या बोलते हैं, उपदेश सॉरी, तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिया है वो वैशाली में दिया था और कौशाम्बी में दिया था और कहाँ दिया था, कौशल में दिया था। समझ में आ रही बात है। इन्होंने ज्यादातर इन्होंने उपदेश जो दिए वो दिए थे कौशल में। कहाँ पे दिए थे, कौशल में, जो कि राजधानी श्रावती रहता है। कौशल की राजधानी कहाँ रहता है, श्रावती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश देते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह में दिया था, तो कौशल की राजधानी श्रावती में सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिया था। जबकि बुद्ध ने वैशाली में भी अपना उपदेश देते हैं, कौशाम्बी में भी उपदेश देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपदेश देते हैं बुद्ध, वो आपका श्रावती में सर्वाधिक अपना उपदेश देते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है अब जब
धर्म जो है इनके अनुयायी कुछ राजा हुए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब इनके द्वारा शासक जो थे, मतलब इनके प्रमुख अनुयायी शासक लोग जो थे वो बिंबिसार प्रथम हुआ, और उसके बाद जो थे वो प्रेसिडेंटी थे, तीसरा जो थे वो उदयन थे। यानी प्रेसिडेंटी और उदयन क्या है, इनका प्रमुख अनुयायी थे। 3 शासक इनका प्रमुख अनुयायी थे। इस तरह से इनके शासक में जो था बिंबिसार, इन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, और प्रेसिडेंटी ने भी अपना बौद्ध धर्म अपनाया था, और उदयन ने भी अपना बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये प्रमुख 3 शासक ऐसे थे जो बौद्ध धर्म अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद बुद्ध की मृत्यु जो होती है वो 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कितने वर्ष की अवस्था में? बुद्ध की जो है वो मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में होता है। और इनकी जो 483 ईसा पूर्व में इनकी कुशीनगर के देवरिया जिला में, वर्तमान में ये भी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे चूर्ण द्वारा अपृत भोजन करने के बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बुद्ध को क्या होता है कि 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के देवरिया जिला में उत्तर प्रदेश में क्या होता है, इनकी चूर्ण ग्रहण करने के बाद, चूर्ण ग्रहण भोजन करने के बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जैसा कि मैंने बताया था, निवारण यानी मतलब प्राप्त करने के लिए अलग अलग धर्म ने अपना अलग अलग तरीका अपनाया था। जैसे कि हम लोग देखे थे वैदिक काल में, है ना। तो मैंने बताया था कि निवार उसी को बोलते हैं, मृत्यु मतलब क्या होता है, जीवन मरण के मुक्त हो जाना, जिसको निवार कहते हैं। समझ रहे हो ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि अब बौद्ध धर्म में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो देखो 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जब इन्होंने घर त्याग किया तो उस समय क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया तो क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। अब इनके जब मर जाते हैं यानी मृत्यु हो जाता है तो इनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है एक अनुश्रुति के अनुसार, मतलब एक अनुश्रुति है, एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की क्या होता है कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों के 8 भागों में बांटकर क्या किया गया, उन 8 भागों पे यानी 8 स्तूप का निर्माण कराया गया है। मतलब ये जो है एक अनुश्रुति के अनुसार क्या होता है कि मृत्यु के बाद शरीर को क्या किया गया, 8 भागों में बांटा गया, और 8 भागों पे क्या किया गया, 8 स्तूप का निर्माण कराया गया है अनुश्रुति के अनुसार। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि जो है वो चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ये भी आपको फैक्ट बात ध्यान में रखना है कि जब जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के अनुसार यानी कैंटोन अभिलेख के अनुसार अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया, जिसको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि पहला जो जानकारी प्राप्त होता है वो त्रिपिटक से जानकारियां प्राप्त होता है, दूसरा विनय पिटक और सूत्र पिटक, यानी इन तीनों पिटकों की भाषा जो रहती है वो आपका पाली भाषा में है। लेकिन सबसे पुराना त्रिपिटक को माना जाता है। तो ये ध्यान में आपको फैक्ट बातें रखना है कि जो 3 पिटक जो है इनसे आपको क्या होता है कि बौद्ध धर्म के बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होता है। और ये किसके अनुसार, तो बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त होता है वो त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक से प्राप्त होती है। और ये तीनों पिटक की भाषा जो है वो आपका पाली भाषा में है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और सबसे पुराना जो है वो आपका त्रिपिटक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये फैक्ट बातें इनकी थी। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्चयवाद यानी अनिश्चयवादी लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्चयवादी लोग रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आत्मा की परिकल्पना नहीं रहता है। और इसमें ये ध्यान में फैक्ट रखना है कि जो बौद्ध धर्म रहता है वो आपका अनिश्चयवादी लोग हैं, और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जिसमें एक बात और भी ध्यान में रखना है कि जब ये अनिश्चयवादी लोग रहते हैं और इनका आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये आपको ध्यान में रखना। जैसा कि मैंने जैन धर्म के बारे में आप लोगों को बताया था, उसमें भी क्या था, आई होप अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि तृष्णा की क्षीण हो जाने को, अब देखो एक बात फैक्ट याद रखना, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निवार कहा है। क्या कहा है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने को ही बुद्ध ने निवार कहा है। यानी निवार मतलब बताया तो हूं अभी, निवार मतलब मुक्त हो जाना। ठीक है, तो क्या कहे बुद्ध ने क्या कहा, माना था कि तृष्णा को ही मतलब क्षीण हो जाने का अवस्था को ही क्या कहते हैं, बुद्ध का निवारण कहा गया है। बुद्ध ने ऐसा माना है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने को ही निवारण कहा गया है। ठीक है,
उसके बाद जो है बुद्ध का एक उपदेश था कि विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धार्थ ने कहां से लिया, यानी बुद्ध ने कहां से लिया था, उपनिषद से लिया था। कहां से लिया है, तो जो इन्होंने एक मार्ग दिखा विश्व दुखों से भरा है, ये बुद्ध ने बुद्ध ने उपनिषद से लिया था, ये ध्यान रखना है। और बुद्ध के अनुयायी भी दो भागों में बटे हुए हैं, जैसा कि जैन धर्म में भी दो भाग थे, दो लोग थे, है ना। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी दो अनुयायी हो जाते हैं। पहला होते हैं भिक्षुक और दूसरा हो जाते हैं आपका उपासक। कितने, दो हो जाते हैं। इसका भी बुद्ध धर्म के अनुयायी जो है दो भागों में विभाजित है, और पहला भिक्षुक, दूसरा आपका उपासक। भिक्षुक उन्हें कहते हैं जो मतलब क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए गृह त्याग करके सन्यासी बन गए, उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। और उपासक उन्हें कहते हैं जो गृहस्थ मतलब जीवन काटते हुए बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करते रहे, उन्हें हम उपासक कहते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पार्ट जो है बौद्ध में, हमें लगता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इसकी दूसरी पार्ट में मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा, दूसरी पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिवीजन करा देता हूँ फास्ट में। जैसा कि हमने बताया था कि बौद्ध धर्म जो है वो गौतम बुद्ध के क्या है, संस्थापक हैं, और इन्हें एशिया की ज्योति पूज्य कहा गया है, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बौद्ध की जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में वो कहाँ पे है, आपका नेपाल में स्थित है। और बुद्ध का पिता के नाम जो रहता है वो सुशोधन रहता है, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया रहते हैं। और इनकी माता के जो नाम रहता है वो क्या रहता है, माया देवी रहता है, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद लालन पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है बुद्ध की बचपन का नाम जो रहता है वो सिद्धार्थ रहता है। सिद्धार्थ की 16 वर्ष की अवस्था में इनकी एक यशोधरा नाम की लड़की से इनकी विवाह होता है। विवाह होने के बाद इनके द्वारा एक पुत्र होते हैं जिनका नाम राहुल रहता है। और जब सिद्धार्थ क्या, यानी सिद्धार्थ मतलब बोले तो बुद्ध, यानी सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पे निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। वो पहला दृश्य कौन सा था, बताओ। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक 100 और चौथा इनका एक क्या था, सन्यासी। ये इस तरह से 4 क्रमों में 4 दृश्य देखा था। एक क्रम में बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक क्या 100 और चौथा इनका सन्यासी एक व्यक्ति देखते हैं। इन समस्याओं से देखते हुए बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा था संसारिक दुखों से क्या है व्यक्त होकर, इन सब दुखों से व्यक्त होकर बुद्ध सिद्धार्थ यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद जब गृह त्याग करते हैं तो बौद्ध धर्म में महानिष्कर्मण कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जब ये गृह त्याग करते हैं तो ये क्या करते हैं, सिद्धार्थ वैशाली जाते हैं और वैशाली में शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ये गृह त्याग करने के बाद क्या करते हैं, वैशाली जाते हैं और वैशाली में इन्होंने क्या किया, साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया, जो कि अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं, जो कि अलार कलाम के द्वारा इन शिक्षा जो प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, वो आपका शून्य की ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ से राजगीर जाते हैं। राजगीर में क्या करते हैं, रुद्र क्रामपुत्र से भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इनसे जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो योग्य दर्शन की इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्होंने खुद तपस्या करना शुरू कर दिया। और तपस्या बिना अन्न जल के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या करते हैं, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात रहता है। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे ये क्या करते हैं, इनकी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती, यानी नहीं निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, क्या पीपल वृक्ष के नीचे इनकी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ज्ञान की प्राप्ति को ही क्या कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। नहीं सॉरी, बुद्ध ने यहाँ से क्या, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जो है अब ये आते हैं बुद्ध ने अपना पहला यानी सारनाथ में अपना उपदेश देते हैं। और इस तरह से यानी प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ हो जाता है। सारनाथ जो कि ऋषिपत्तनम में रहता है। ऋषिपत्तनम वर्तमान में कुशीनगर में सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और जब ये अपना उपदेश देते हैं, इसी प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र के नाम से जाना जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है बुद्ध अपना उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में देते हैं। और इनके द्वारा जो है कहाँ उपदेश देते हैं, कौशल में, कौशंबी में और आपका वैशाली में। ये 3 जगहों पे अपना उपदेश देते हैं। और इनमें से सबसे सर्वाधिक ज्यादा मतलब उपदेश देते हैं वो कौशल में देते हैं। कौशल की राजधानी जो शरावती है वहां पे सबसे ज्यादा इन्होंने अपना सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया था। तो सर्वाधिक उपदेश देने कहाँ पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, कौशल की राजधानी शरावती में इन्होंने सर्वाधिक अपना उपदेश दिया है।
और किस भाषा में उपदेश दिया है? पाली में, जनसाधारण की भाषा पाली में, ये ध्यान में रखना। और इनके द्वारा कुछ प्रमुख शासक अनुयायी भी रहे, वो इस तरह से बिंबिसार हुए, उसके बाद प्रेसिडेंटी हुए, उसके बाद आपका उदयन हुए, इस तरह से क्लियर हुआ। उसके बाद जो है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, यानी वर्तमान में देवरिया में, यानी देवरिया जो है वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है, ये ध्यान रखना। और मृत्यु के बाद इनके क्या होता है कि इनके एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद लगभग इनके 8 शरीर अवशेष जो रहते हैं, इनको 8 भागों में बांट देते हैं। और 8 भागों को टुकड़ा कर करके इनके अलग अलग स्तूप, यानी 8 स्तूप बनाए गए हैं अनुश्रुति के अनुसार ही, ये ध्यान रखना। उसके बाद चीनी परंपरा के जन्म और मृत्यु, ये ध्यान रखना। जन्म और मृत्यु जो है, मृत्यु की तिथि जो है चीनी परंपरा के यानी कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो त्रिपिटक से और विनय पिटक से, सूत्र पिटक से प्राप्त होती हैं। और तीनों पिटकों की भाषा जो रहती है वो पाली भाषा में रहती है। सबसे पुराना जो पिटक होती है वो आपका त्रिपिटक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी रहते हैं, इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं रहता है। और बौद्ध धर्म में क्या रहता है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता रहता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। और तृष्णा की क्षीण हो जाने को ही क्या कहा गया है? बुद्ध ने निवारण कहा गया। तृष्णा को क्षीण हो जाने को बुद्ध ने निवारण कहा है। और विश्व दुखों से भरा बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। और बुद्ध के जो है अनुयायी जो रहते हैं, यानी बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंटते हैं। 2 भागों में, पहला जैसे भिक्षुक और दूसरा आपका उपासक। तो भिक्षुक उन्हें कहते हैं जो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करते हैं? अपना घर गृह त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। और उपासक उन्हें कहते हैं जो घर में रह के भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें हम उपासक कहते हैं। आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल कहानी की जैसे पढ़ें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे।